मैथ का एकदम बेसिक क्लास जो सभी जनरल कंपटीशन में ये काम आएगा। और मैथ बहुत कठिन नहीं है, देखा जाए तो बहुत ही आसान है, लेकिन यदि ना आए तो बहुत ही कठिन लगता है। सीखने पर बहुत आसान हो जाता है, नहीं सीखने पर बहुत कठिन लगता है। तो कुछ मैथ में मुख्य पार्ट इसका है, जो चार चीज है जो सीखना हमको बहुत जरूरी है। पहला है कि जोड़ना, प्लस कैसे जोड़ते हैं संख्याओं को, उसके बारे में। इसके बाद मुख्य क्रिया में आता है दूसरा इसका कि घटा, कैसे हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। और तीसरा होगा कि गुणा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और चौथा होगा कि भाग। इसके साथ साथ बहुत सी क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य बेसिक चीज ये है। और ये चीज जानने के बाद ही आगे हम कोई चीज जान सकते हैं। तो जैसे जोड़ने में एक होता है कि सिंपल जोड़ होता है। जोड़ में इस तरह मान लिए किसी अंक को जोड़ना है, इस तरह जोड़ते हैं। लेकिन इसी में एक जोड़ इस तरह का आता है कि जो भिन्न के रूप में होता है। जैसे इसको हमको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ क्रिया करते हैं। जिसमें नीचे वाला हर होता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद फिर इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे इसी को हमको जोड़ना है, मान लीजिए 1/2 और प्लस 1/3। इसको जोड़ने के लिए एलसीएम निकालेंगे, लॉसा। और लॉसा किसका किसका निकालते हैं, तो 2 और 3 का, और 2 और 3 का लॉसा 6 होता है। अब इसके बाद एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ नीचे में हम 6 लिख देते हैं और 2 से इसमें डिवाइड करते हैं। 6 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ देखते हैं कि 3 आएगा, 3 बार में ये कट जाएगा। और ऊपर जो अंश है, अंश में 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। और ऊपर में अंश 1 है तो 1 गुणे 2 कर देते हैं। फिर इसको गुणा करके हम जोड़ देते हैं। 1 और 3 से गुणा होगा तो 3 होगा, फिर 1 और 2 से गुणा होगा तो 2 और बटा में 6। ये जोड़ने के बाद 5/6 ये आंसर आ जाता है। तो भिन्न के रूप में इस तरह जोड़ते हैं। इसमें देखिए भिन्न के रूप में है, लेकिन इसमें कई क्रिया आ जा रही है। एक है कि लसा, लघुत्तम समापवर्तक की भी क्रिया आ रहा है। इसमें एक गुणा का भी क्रिया आ जा रहा है। इसमें प्लस का भी क्रिया आ जा रहा है। इसमें भाग का भी, मैंने सब क्रियाएं इसमें शामिल हो जा रही है। और इस तरह का और भी क्वेश्चन बहुत है कि जिसको सॉल्व करने के लिए हम आगे भी प्रक्रिया कर सकते हैं, जिसे मिक्स भिन्न हो, मिश्रण भिन्न के रूप में हो। और उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल है 1/2/3 है। एक पूर्णांक 4 में ये 5 हो, और इसको हमको सॉल्व करना है कि सॉल्व कैसे है। ये लग रहा है कि नहीं इसी तरह साधारण जोड़ है, तो इसका प्रक्रिया है साधारण जोड़ से हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। ये इस भिन्न में है, मिक्स भिन्न में, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 से और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद 2 उसमें जोड़ देते हैं। तो 1 और 3 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया, और 2 उसमें जोड़ दिए, 3 2 5 बटा में 3 हो गया। फिर उसी तरह 1 और 5 से हम गुणा करेंगे, तो ये हो गया 5, और 4 इसमें जोड़ देंगे तो 5 4 9 बटा में 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। और 3 और 5 का एलसीएम दो तरह से निकालते हैं, एक भाग विधि द्वारा और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। देख रहे हैं कि 3 से भी कटाएंगे तो 3 ही एक कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 5 से कटाएंगे तो 5 ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा। ये दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 होगा। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 15, ठीक है। और 15 हुआ तो अब ये क्या करते हैं कि जो नीचे हर है 3 है, 3 से फिर डिवाइड करते हैं 15 में, और 15 में डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 5 बार में कट जाएगा। और 5 से ऊपर जो है अंश, उसमें 5 से गुणा कर देंगे
तो ये हो गया अंश, और जो डिवाइड करने के बाद 5 है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस हो गया, ऊपर आपको 9 दिया गया है 9, 5 से डिवाइड इसमें करेंगे, 3 बार में कटेगा और 3 का यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद 15 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 27 बटा में 15 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ देखते हैं कि 7 5 12 के 2, 2 2 4 1 5, 5 बटा में 15 मैंने 52 बटा में 15 ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 52 बटा में 15। अब हम देखेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। यदि कटेगा तो छोटा रूप में कर लेंगे, नहीं कटेगा तो फिर डिवाइड कर लेंगे। तो कटने वाला नहीं, ये कटेगा तो नहीं, तो 15 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 15 से डिवाइड यहाँ करेंगे 52 में, कितने बार में? यदि 4 बार में लेते हैं तो 15 चौके 60, 52 से अधिक हो जाता है, तो इसको हम 3 बार में लेंगे। तो 15 3 45, ये हो गया 12 में से 5 घटेगा 7, और ये इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखना होगा? तो 3 पूर्णांक 7 बटा में 15, और यही आंसर हो जाएंगे। देखिए इस रूप में यदि रहे, मिक्स भिन्न के रूप में आपको ऑप्शन दिया रहे, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं देता है कि पॉइंट में भी देता है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद कितना पॉइंट आ रहा है, तो देखिए इसके बाद पॉइंट और ये फिर डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, ये हो जाएगा आपका ये। फिर इसके बाद एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 15 छक्के 90, और यहाँ इस रूप में हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। यदि पॉइंट में लिखना होगा तो 3.46 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम ऑप्शन के अनुसार इसको चूज कर लेते हैं कि ऑप्शन किस टाइप का है।